अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन की एक्सरसाइज 1.3। प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 डिस्कस की है। आज हम एक्सरसाइज जो है 1.3 डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले जो हम इसकी थोड़ी बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जैसे हम शुरू से करते हैं। यहाँ भी मैंने टॉपिक वाइज जो है वो एक डेफिनेशंस और एक्सप्लेन किया है ताकि आपको ईजी समझ आ जाए। तो आपने भी ये करना है कि एक्सरसाइज के स्टार्ट पे इनको लिख लें ताकि आपको एक्सरसाइज को समझने में आसानी हो जाए और आप यहाँ से एग्जाम्स में डेफिनेशंस भी देख सकें और साथ साथ जो पॉइंट्स हैं जो मेन याद करने वाले हैं वो भी आप देख सकें, ठीक है। क्योंकि आपकी जो थ्योरी है काफ़ी गिवन होती है बुक में, तो वो ज़रा मुश्किल होता है समझने में, एक एक पॉइंट को देखने में, ठीक है। यहाँ जो कॉमन पॉइंट है वो मैंने आपको लिख दिए हैं, तो आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, लिख भी लेंगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमें इसमें पढ़ना है लोगारिथमिक फंक्शंस के बारे में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक बात और करते चलो, आपने मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मेरा व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर लें ताकि आपको डेली नोट्स और डेली वीडियो की लिंक्स मिल सकें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास लोगारिथमिक फंक्शन क्या होता है। लोगारिथमिक फंक्शन है, हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं y इक्वल लॉग ए एक्स, वेयर जो है हमारे पास a क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन होना चाहिए 0 से, 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए और x भी ग्रेटर दैन होना चाहिए 0 से। इट टेल एस पावर ऑफ ए नीडेड टू गेट एक्स, मतलब कि अगर हम जो है वो ऐसे करें तो हमारे पास ये log 2 8 3 हमारे पास क्या हो जाएगी 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, क्योंकि लोगारिथम फंक्शन को हम किस में लिखते हैं x इज इक्वल टू ए वाई, ठीक है। ये वाली फॉर्म को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, तो इस तरह हम इसका जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है लोगारिथमिक फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी एक एग्जांपल है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स है लोगारिथमिक फंक्शन होता क्या है। लोगारिथमिक फंक्शन जो है इन्वर्स है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। हमने पीछे जो है एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में और उसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ए एक्स इज इक्वल टू वाई और लोगारिथमिक फंक्शन क्या होता है एक्स इज इक्वल टू ए ओवर वाई, ठीक है, ए की पावर वाई। ये हमारे पास जो इन्वर्स है एक दूसरे के। तो स्टूडेंट्स हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन पढ़ी थी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और रेंज पड़ी थी 0 से इन्फिनिटी। तो ये इससे इन्वर्स है, तो हमारे पास जो दोनों चीज़ें भी इन्वर्स हो जाएगी। डोमेन हमारे पास 0 से इन्फिनिटी हो जाएगी, रेंज हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। दोनों चीज़ें जो है एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो दोनों चीज़ें जो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी। उसके बाद स्टूडेंट्स कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग में क्या फ़र्क है वो हमें पहले ही पता है, फिर मैंने लिख दिया है कि जिसकी बेस 10 हो तो हमारे पास कॉमन लॉग होता है, जिसकी बेस की पावर e हो हमारे पास नेचुरल लॉग होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास जो मेन पॉइंट्स है इतने ज़्यादा थ्योरी में जो लिखे हुए थे वो मैंने आपको लिख दिए हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि लोगारिथमिक फंक्शन जो है टोटली इन्वर्स है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का और लोगारिथमिक फंक्शन को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन के साथ आपने एग्जाम्पल भी ज़रूर लिखनी है अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए। उसके बाद स्टूडेंट्स बेसिक है लोगारिथमिक आइडेंटिटीज़। हमने ये याद रखना है कि लॉग ए जो है वो 1 इज इक्वल होता है 0 के, लॉग ए इज इक्वल होता है 1 के, लॉग ए की पावर x हो तो हमारे पास x के इक्वल होता है, ए लॉग की पावर में x हो तो हमारे पास वो भी x के इक्वल होता है। ये हमारे पास 4 जो है बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं। अगर आपके पास इस तरह का फंक्शन आ जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने से तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यूज़ लिख सकते हैं, ठीक है। ये याद करने वाली चीज़ें हैं, ये 4 ये आपने देख लेनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स मेरे पास है लॉज ऑफ लोगारिथम। सबसे पहले है प्रोडक्ट लॉ, लॉग ए एक्स वाई, तो ये हमारे पास अगर प्रोडक्ट में हो तो वो आ जाएगा एडिशन में, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास अगर हो क्वोशंट लॉ क्या है, हमारे पास डिवीजन में हो तो वो माइनस में आ जाएगा। पावर लॉ हमारे पास ये गिवन है कि हमारे पास जो भी चीज़ पावर में हो जाएगी वो हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद है चेंज ऑफ बेस फार्मूला, ये वाला फार्मूला भी देख लें, लॉग ए एक्स लॉग बी ओवर एक्स और लॉग बी ओवर ए, तो हम इसको लिख सकते हैं ln x और ln a भी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास b दोनों साइड पे हैं तो हमारे पास ये चले जाएंगे e की पावर जैसे हमारे पास होती है तो नेचुरल लॉग में चले जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास जो है इसके लॉज हैं, याद रखने हैं। प्रोडक्ट हमारे पास जाती है एडिशन में, जो हमारे पास डिवीजन होती है वो माइनस में जाती है, पावर जो होती है पहले आ जाती है और चेंज ऑफ बेस फार्मूला हमारे पास इस तरह का हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास हमने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, देखिए वही मैंने बताया था डोमेन और रेंज, और हमने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोस होता है, तो हमारे पास ये क्या होगा वर्टिकल एसिम्पटोस, ठीक है। और वहाँ हमारे पास जो होता है वाई इंटरसेप्ट होता है, तो यहाँ हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन से पॉइंट पे होगा 1 0 पॉइंट पे, क्योंकि हमारे पास लॉग ए 1 0 होता है इक्वल के, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास जो इन्वर्स है लोगारिथमिक फंक्शन के, तो अगर आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन याद हो, इन दोनों का डिफरेंशिएट भी पूछा जा सकता है तो आपने ये लिख देना है, ठीक है। डोमेन रेंज दूसरा हॉरिजॉन्टल है और हमारे पास वाई इंटरसेप्ट है, तो ये सारा उससे उल्ट है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या है। अगर ए की पावर जो है ग्रेटर दैन 1 हो तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे log 2x हो
और अगर 0 से लेस दैन a इज़ इक्वल टू 1 हो, मतलब कि 0 और 1 के दरमियान हो, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। ये इसकी एग्जांपल है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन भी हो गया। ठीक है, उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट था मॉडुलस का। मॉडुलस में हमने पहले ही पढ़ा था, मॉडुलस में जो पावर नेगेटिव भी होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। ये क्या होता है कि इसकी डेफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसा मतलब फंक्शन है जिसमें क्या हो जाता है, हमारे पास जो पावर नेगेटिव होती है वो पॉजिटिव की तरफ चली जाती है, और पॉजिटिव और जीरो जो होता है रिमेन सेम रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी जो डेफिनेशन के साथ आप ये भी लिख सकते हैं इसकी फॉर्म, एब्सोल्यूट वैल्यू इज डिस्टेंस फ्रॉम जीरो सो इट नेवर बी नेगेटिव। देखो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू हो तो हमारे पास मॉडुलस में वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। और इसका जो ग्राफ कौन सा होगा, वी शेप का होगा, और वर्टेक्स क्या हो जाएगा, 0 0। ये हमारे पास इसके पॉइंट्स है, ये भी आपने याद रखने हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास 1 to 1 फंक्शन है। 1 to 1 हमें पहले ही पता होता है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, f(x1) इज इक्वल होता है f(x2) के, ही हमने पढ़ा था पीछे एक्सपेंशन में, x1 इज इक्वल टू x2। तो ये हमारे पास फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 to 1 होना चाहिए। ठीक है, जब हम इसका ग्राफ में ड्रा करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास इन्वर्स फंक्शन आ जाए तो हमने कैसे करना है, एक्सपेंशन में भी हमने पढ़ा था, इसी उसका इन्वर्स है। f(x) इज इक्वल टू y पुट करना है, फिर स्वैप करना है x एंड y को, फिर y के लिए सॉल्व करना है, और हमने एंड पे f इन्वर्स ऑफ x लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम इसका जो है f इन्वर्स ऑफ x सॉल्व करेंगे तो आप यही स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका जो है वो f इन्वर्स ऑफ x आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 5 है, द ग्राफ ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्स आर मिरर इमेज अबाउट y इज इक्वल टू x पे। ठीक है, ये भी जो है ग्राफ वाला जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, जब हमने ये सारा इसमें सॉल्व करना है, जब आपको सॉल्व प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी चीज़ ईजी से समझ आ जाएगी कि हमें ये क्वेश्चन जो है और ये स्टेप्स कैसे फॉलो करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा मेन पॉइंट रह गया है, ये हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से इन चीज़ों की समझ आ जाएगी थ्योरी की। ठीक है, ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन है, y इज इक्वल टू f(x) होता है। अगर हॉरिजॉन्टल राइट हो टू सी कहें तो हमारे पास ये करेंगे, सी को हमने इसमें प्लस कर देना है, जब लेफ़्ट टू सी करेंगे तो हमने इसको इसमें माइनस करना है, इसमें प्लस कर देना है, जब वर्टिकली अपवर्ड करेंगे तो हमने ये फॉर्म में लिखना है, जब डाउनवर्ड करेंगे तो ये वाली फॉर्म में लिखना है। हॉरिजॉन्टल कंप्रेस्ड पर सी करेंगे तो ये वाली फॉर्म में लिखेंगे, वर्टिकली कंप्रेस करेंगे तो ये वाली फॉर्म में लिखेंगे, वर्टिकली स्ट्रेच्ड पर सी करेंगे तो हम इसको ये वाली फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप जो है ये टेबल अच्छी तरह प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये आपके क्वेश्चंस में यूज़ होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थी बेसिक थ्योरी जो हमने यूज़ करनी है, मैंने आपको मेन पॉइंट्स जो बता दिए हैं। अब इनको एक्सरसाइज 1.3 में यूज़ करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.3। जी स्टूडेंट्स, मेरे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। लेट f(x) की वैल्यू गिवन है, हमने शो करवाना है। फंक्शन जो है 1 to 1 फंक्शन है यूजिंग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमने क्या शो करवाना है, इन्वर्स फंक्शन अलजेब्रिकली। उसके बाद 3 है, हमने शो करवाना है स्ट्रेट बिटवीन एंड रेंज। उसके बाद 4 वाला हमने करना है वेरीफाई ग्राफिकली डेट द ग्राफ ऑफ f(x) और इन्वर्स ऑफ x क्या है, सिमेट्रिक है अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x के। ये सारी चीज़ें हमने एक क्वेश्चन में शो करवानी है। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला शो करवाते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास वैल्यू गिवन है y इज इक्वल है log 4x - 2। ठीक है, f(x) की जगह हम y लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास y इज इक्वल टू f(x) ही है। तो स्टूडेंट्स हम इसको लिख सकते हैं, हमने पहले कहा था हमारे पास क्या फॉर्म है अलजेब्रिक फंक्शन की, a(y) इज इक्वल टू x के। ठीक है, तो क्या होना चाहिए हमारे पास, a ग्रेटर दैन होना चाहिए 1 से और x भी ग्रेटर दैन होना चाहिए 0 से। ये वाली कंडीशन है हमारे पास। ये कंडीशन अगर हम इस पर अप्लाई करें स्टूडेंट्स तो क्या है हमारे पास, हमारे पास इधर x की जगह x - 2 है तो x - 2 को भी ग्रेटर दैन होना चाहिए 0 से, तो x का मतलब है x ग्रेटर दैन होना चाहिए 0 से। ठीक है, तो हम जो भी पॉइंट्स लेंगे हमने इसको ग्राफ में ड्रा करना है तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर दैन होनी चाहिए 0 से 2 से। ठीक है, मतलब कि हमारे पास ना तो ये 0 हो सकती है, 1 भी नहीं हो सकती, 2 भी नहीं हो सकती, 2 से ग्रेटर दैन वैल्यू लेनी है। तो हमारे पास ये लिमिट जो है एग्जिस्ट हो गई। अब हम जो है 2 से अलावा जो है बाकी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं 2 से जो बड़ी हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं इसके हम ग्राफ में जो पॉइंट्स ड्रा करने हैं वो ले लेते हैं। हमें पता चल गया कि वो 2 से बड़े होंगे। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास x की वैल्यूज़ 2.01, 2.1, 2.25, 2.5, 3, 4, 5 ली हमने। जब हमने इसको जी स्टूडेंट्स, हमारे पास कैलकुलेटर पे ऑप्शन मौजूद होते हैं, ऑन के नीचे ही जो हमारा बटन है उसके नीचे ही ऑप्शन है। तो हमने क्या करना है, log 4 फिर x की वैल्यू 2.01 और -2 करना है तो हमारे पास ये वैल्यूज़ है सारी आती जाएंगी। ठीक है, फिर इसको 2.1 पुट करेंगे, फिर इसको 2.25, 2.5, 3, 4, 5 जब सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास ये इनके आंसर आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको ग्राफ में सिंपल ड्रा कर देना है। x का पॉइंट लेना है 2.01 से। ठीक है, x है हमारे पास ये
2.01 यहाँ थोड़ा होगा, उसको किसे मैच करना है, -3.3 से। तो स्टूडेंट्स मेरे पास ये -3.3 यहाँ कोई पॉइंट आएगा, 2.01 थोड़ा सा इससे दूर इधर, ठीक है। उसके बाद है स्टूडेंट्स 2.1 को देखना है -1.7 से। 2.1 यहाँ हो जाएगा, -1.7 यहाँ कोई एक पॉइंट आएगा। उसके बाद 2.25 को देखना है हमने -1 से, तो ये -1 ये सामने है, तो हमारे पास यहाँ कोई पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स 3 को देखना है हमने 0 से, तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स 4 को देखना है हमें 0.5 से, तो हमारे पास ये थोड़ा सा ऊपर पॉइंट आ जाएगा। और 5 को देखना है हमें 0.8 से, तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें इन सबको मिला लेना है, तो हमारे पास ये बन गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने पॉइंट मिला लिया, अब ज़रा इसको नीट ड्रा कर लीजिएगा, तो हमारे पास ये पॉइंट बन गए, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि शो करवाना है कि फंक्शन क्या है, 1 to 1 है, और हमने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट आप इधर भी कोई भी लाइन ड्रा कर सकते हैं, नीचे कोई ड्रा ऊपर कर लें, नीचे कोई ड्रा कर लें। तो आपने क्या कह देना है, जैसे हम इधर ड्रा कर लेते हैं, आप जो उसे ड्रा कीजिएगा, ये हमारे पास होगी लाइन टेस्ट, ठीक है। तो आपने कहना है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और हमारे पास फंक्शन क्या हो गया, 1 to 1, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि हम जो भी वैल्यूज़ दे रहे हैं हमारे पास कोई ना कोई आउटपुट आ रही है, तो हमारे पास फंक्शन क्या हो गया, 1 to 1। सिर्फ आपने जो है एक लाइन ड्रा करनी है, ऊपर लिखना है ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऊपर इधर भी आप ड्रा कर सकते हैं, नीचे कर ले ऊपर कर ले, आपकी मर्ज़ी है। और आपने साथ लिख देना है कि ये फंक्शन क्या है, हमारे पास 1 to 1 है। सिंपल आपने ये करना है, ठीक है। ग्राफ ड्रा करना है, पॉइंट्स ले लिए, ग्राफ ड्रा कर लिया, क्योंकि हमें पॉइंट की लिमिट पता थी, हमारे पास x ग्रेटर दैन होना चाहिए 2 से। हमने जो है वो सारे पॉइंट्स ड्रा कर दिए। उसके बाद हमने कोई भी जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो किसी भी पॉइंट पे आप ड्रा कर सकते हैं, और हमने कह देना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हमारे पास फंक्शन क्या है, हमारे पास 1 to 1 है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने सेकंड वाला फाइंड करना है, इन्वर्स फंक्शन अलजेब्रिकली, ठीक है। मतलब कि हमें ग्राफिकली नहीं करना है, इसको अलजेब्रिकली करना है। तो हमारे पास y = f of x है, तो f इन्वर्स ऑफ y किसके इक्वल हो जाता है, x की, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू है, हम लिख सकते हैं log 4x - 2। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, 4y(x - 2), तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 4y + 2। हमारे पास x किसकी इक्वल है, f इन्वर्स ऑफ y के, 4y + 2। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने एंड पे क्या कर देना है, इसकी जगह रिप्लेस कर देना है हमने x को, हमारे पास ये इसकी f इन्वर्स ऑफ x की वैल्यू आ गई, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, यही हमने स्टेप पढ़े थे। सबसे पहले हमें क्या करना है, f(x) को रिप्लेस कर देना है y की जगह, ये पढ़ा था। फिर हमने क्या कर देनी है, x की वैल्यू निकाल देनी है, फिर स्वैप कर देना हमने x को y की जगह पे। जब ये वाली वैल्यू हो जाएगी तो हमने एंड पे क्या कर देना है, इसकी जगह x को रिप्लेस कर देना है, और हमारे पास y की जगह क्या आ जाएगा, x। यही हमने स्टेप पढ़े थे। यहाँ हमने f इन्वर्स ऑफ जो है वो x ऐसे फाइंड करना है, ठीक है। मैंने आपको स्टेप्स जो है वो पीछे लिखवाए हैं, वही सेम स्टेप फॉलो करेंगे तो हमारे पास ये भी फाइंड हो जाएगा। 2 तो हमारे पास हो गए। उसके बाद हमने फाइंड करना है डोमेन और रेंज। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास डोमेन क्या आएगी, मैंने डोमेन का कहा है कि हमारे पास 2 से स्टार्ट हो रही है। फंक्शन की डोमेन है हमारे पास x > 2 है, तो हमारे पास 2 से इन्फिनिटी है। बाकी हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास उसकी रेंज में कोई ना वैल्यू आएगी। तो हमारे पास रेंज क्या है, हमारे पास -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि डोमेन जो होती है f(x) की वो रेंज होती है f इन्वर्स ऑफ x की, ठीक है। तो दोनों क्या होगी, सेम। और रेंज ऑफ f(x) होती है डोमेन ऑफ f इन्वर्स ऑफ x की, ठीक है। तो डोमेन हमारे पास क्या होगी, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। सिंपल हमने लिख लिया, डोमेन ऑफ f किसके इक्वल होती है, रेंज ऑफ f इन्वर्स के, और रेंज ऑफ f होती है हमारे पास डोमेन ऑफ f इन्वर्स के। ये अपने पॉइंट्स हैं वो ये याद रखने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये भी हमने फाइंड कर लिया। हमारे पास 3 पॉइंट सॉल्व हो गए। पहले हमने किया फंक्शन 1 to 1 है यूजिंग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। उसके बाद हमने इन्वर्स फंक्शन भी फाइंड कर लिया, फिर इन्वर्स ऑफ x। उसके बाद हमने क्या, स्ट्रेट डोमेन एंड रेंज हमने दोनों की फाइंड कर ली। उसके बाद है वेरीफाई ग्राफिकली डेट द ग्राफ ऑफ f(x) और इन्वर्स ऑफ x सिमेट्रिक अबाउट द लाइन
y इज इक्वल टू x पे सिमेट्रिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने ये ड्रा करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एफ एक्स का ग्राफ तो ड्रा है, तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स का ड्रा करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, आप लैदा कर लीजिएगा, मैं आपको सिमिलर बता रही हूँ। एफ इनवर्स ऑफ एक्स में क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स में क्या हो जाएगा, एक्स के वो जो पॉइंट्स हो जाएंगे वो वाई के पॉइंट्स हो जाएंगे, जो वाई के पॉइंट्स होंगे वो हमारे पास एक्स के हो जाएंगे, मतलब ये रिप्लेस हो जाएगा एफ़ इनवर्स वाली कंडीशन में। ये एफ़ की कंडीशन है, ये एफ़ इनवर्स की कंडीशन में ये वाई होगा, ये एक्स होगा। आपने इसको सेपरेट लेके ड्रा करना है, मैं आपको इसी ग्राफ में जो इसको भी ड्रा करके बताने लगी हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, पर आपने क्या करना है, इसको सेपरेट ड्रा करना है। अब हमारे पास एक्स के पॉइंट्स ये हैं, वाई के ये हैं। अब हम इसी को इसमें ग्राफ में ड्रा करते हैं। एक्स के पॉइंट है -3.3 को देखना है हमने 2.01 से। ठीक है, -3.3 को देखना है हमने 2.01 से, तो हमारे पास यहाँ कोई पॉइंट आएगा, ये यहाँ का। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है -1.7 को 2.1 से, यहाँ कोई पॉइंट आएगा। उसके बाद है -1 को देखना है हमने 2.25 तक, 2.25 यहाँ आएगा। उसके बाद देखना है -0.5 यहाँ कोई पॉइंट आएगा, उसको देखना है हमने -0.5 को देखना है 2.5 से, तो यहाँ कोई पॉइंट आएगा। उसके बाद 0 को देखना है 3 से, तो हमारे पास ये पॉइंट आएगा। 4 को देखना है 0.5 को देखना है हमने, 0.5 ये होगा। उसको देखना है हमने 4 से, तो हमारे पास ये पॉइंट आएगा। ठीक है, 0.5 यहाँ जा रहा है, तो हमारे पास ये पॉइंट आएगा कोई। 4 से देखना था। उसके बाद 0.8 को देखना है हमने 5 से, तो हमारे पास ये पॉइंट आएगा। अब इन सारे पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास ये पॉइंट बन रहा है। ठीक है, ये वाले 2 पॉइंट्स भी इधर आप सिमिलर ड्रा कर लें। जब आप इसको ग्राफ में ड्रा करेंगे तो आपको ईजिली इसकी समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये इसका ग्राफ बन रहा है। ये हमारे पास किसका ग्राफ है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स का। ये हमारे पास ग्राफ है एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, अब हमने ये शो करवाना है कि ये दोनों क्या है, सिमेट्रिक है, एक्स इज इक्वल टू वाई ही है। स्टूडेंट्स आप इसको मिला के देख लें। जी स्टूडेंट्स, इसके पार्ट 4 में हमने शो करवाना था कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाता है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स के। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, सिमेट्रिक। ठीक है, एफ एक्स का ग्राफ भी ड्रा किया, एफ इनवर्स ऑफ एक्स की जो है पॉइंट्स ड्रा किए। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको मिला के दिखा लिया, दरमियान में लाइन लगा के इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो सेम आएगा और दोनों जो है वो एक तरह ड्रा होंगे। तो इससे पता चल जाएगा मेरा फंक्शन क्या है, सिमेट्रिक है, वाई इज इक्वल हो जाएगा एक्स के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमने एक हमारा क्वेश्चन था जो हमने सारा जो है वो सॉल्व किया है। यह अपने पॉइंट्स जो है अलग लेके सॉल्व करना है, तो मैंने आपको आसानी के लिए किया है कि हमारे पास ये पॉइंट्स हमने इन्वर्स लिए हैं। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बताया है कि सिमेट्री कैसे होंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था, ये भी सॉल्व हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपने इसकी 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। लेट करें एफ एक्स की वैल्यू है साइन इनवर्स ऑफ एक्स। हमें क्या फाइंड करना है, स्टेट डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स। उसके बाद हमने स्केच द ग्राफ बनाना है, उसके बाद ड्रॉ द ग्राफ ही सारा। सबसे पहले हम जो फर्स्ट वाला फंक्शन है, हमें डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास है एफ ऑफ एक्स है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन वाई इज इक्वल है एक्स के। तो स्टूडेंट इसकी जो डोमेन है वो आप याद कर लें, वो है हमारे पास -1 से 1। ठीक है, क्योंकि इसका ग्राफ जो है यहाँ से स्टार्ट होता है और हमारे पास 90 पे वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो रेंज है हमारे पास इसकी क्या है, हमारे पास -π/2 से π/2, ये आप याद कर लें। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे इनकी ग्राफ में तो हमें इजीली समझ आ जाएगी कि हमने कैसे करना है। लेकिन अभी आप फ़िलहाल ये याद कर लें कि इसकी डोमेन क्या है फंक्शन की, ये है, और रेंज हमारे पास फंक्शन की ये है। तो स्टूडेंट्स देखें, अब हमने एफ इनवर्स ऑफ एक्स की फाइंड करनी है। तो हमारे पास ये जो डोमेन है ये हमारे पास उसकी रेंज हो जाएगी, एफ इनवर्स की हो जाएगी -1 और 1, ये इंक्लूड है। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट है। और ये हमारे पास हो जाएगी डोमेन एफ इनवर्स की हो जाएगी हमारे पास -π/2 और π/2। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाला तो हमने सॉल्व कर लिया। मैंने कहा था कि डोमेन और रेंज फाइंड करें फंक्शन की भी और उसके इन्वर्स फंक्शन की भी। तो स्टूडेंट्स हमने वो फाइंड करी। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला है स्केच द ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड शो डैट इट इज़ 1:1 यूजिंग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हमने सेम पहले स्टेप किया था, उसी तरह हम सेम जो है ये वाला स्टेप भी करते हैं।
ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है। एफ ऑफ एक्स है हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ एक्स। जी स्टूडेंट्स, फिर हमने y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा, हम इसकी जगह लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, अब हमने सिंपल जो है वही x और y की वैल्यूज़ निकाल ली। हमें लिमिट का पता है कि साइन एक्स की वैल्यू जो है उसकी डोमेन क्या है, -1 से लेकर 1 तक है। तो हम वैल्यूज़ उसमें लेंगे जिसमें हमारे पास हो -1 से लेकर 1 तक एग्जिस्ट करें। ठीक है, तो वैल्यूज़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको पुट करते हैं इसमें, तो हमारे पास y की वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। ठीक है, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसको कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास x की वैल्यू लेनी है -1 से 1 के दरमियान, आप कोई भी लिख सकते हैं। हमने ली -0.9, 0.8, 0.5, 0, फिर 0.5, 0.8, 0.9, कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, इसकी जगह आप ले सकते हैं 6 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं। मैंने ये पॉइंट्स लिए, उसके बाद अब मैंने पुट किया उसमें, तो हमारे पास ये वाला उसकी y की वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब सिंपली हमें इनको ग्राफ ड्रा करना है। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ग्राफ है, अब इसको ड्रा करते हैं। -1 को हमने देखना है -1.6 से। ठीक है, ये हमारे पास -1 है, इसको हमें देखना है -1.6 से, तो हमारे पास ये कोई पॉइंट आएगा ये वाला। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स देखना है, ये ना इधर ग्राफ इस वजह से सही नहीं बनता क्योंकि एक तो एक ग्राफ पेपर नहीं है और एक पेज का साइज़ देखें हमारे पास लंबाई और चौड़ाई भी बराबर नहीं है। तो आप ग्राफ पेपर पर ड्रा कीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखना है हमने -0.9 को देखना है -1.1 से। 0.9 इसके दरमियान कोई आएगा और -1.1 से देखना है, तो ये आ जाएगा इसमें। उसके बाद देखना है -0.8 को देखना है हमने -0.9 से। उसके बाद स्टूडेंट्स देखना है हमने -0.5 को -0.5 से, ये हमारे पास इधर कहीं बनेगा। उसके बाद 0, 0 ये वाला पॉइंट है। उसके बाद देखना है हमने 0.5 को 0.5 से इसमें। उसके बाद 0.8 को देखना है हमने 0.9 से, तो ये पॉइंट बनेगा। उसके बाद 0.9 को देखना है 1.1 से, तो यहाँ कहीं बनेगा। और 1 को देखना है हमने 1.6 से, तो हमारे पास ये पॉइंट बनेगा। अब हम इसको सबको मिला लेते हैं, तो ये हमारे पास इस पॉइंट से गुजरती हुई यहाँ 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 ये बन गई। स्टूडेंट्स, हमारे पास ग्राफ ड्रा हो गया। ठीक है, तो हमने सिंपल बताना था, उन्होंने कहा कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, तो आप किसी भी पॉइंट पे जो है वो ड्रा कर लें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। सीधी लाइन लीजिएगा, हम कहेंगे यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है 1 to 1 है। ठीक है, 2 तो हमने सॉल्व कर लिए। देख ले स्टूडेंट्स एक दफ़ा ग्राफ की शक्ल, ये हमारे पास जो है वो ग्राफ बना है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 3 वाला है, ड्रा द ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, और वेरीफाई करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ एफ एक्स क्या है, y इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, जब हम एफ एक्स का एफ इनवर्स ऑफ एक्स लेंगे तो हमारे पास अगेन उसकी वही रिफ्लेक्शन ही बन जाएगी। तो हम एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। उसकी वैल्यूज़ हम कैसे लेते हैं स्टूडेंट्स, हमने पीछे भी किया था कि जो हमारे पास x होता है हम उसको y ले लेते हैं, जो हमारे पास y होता है हम उसको x ले लेते हैं। सिंपली हम इसमें ड्रा कर लेते हैं, आपने सेपरेट वैल्यू लेके ड्रा करना है। हमारे पास 1.6 से देखना है 1 को -1 को, तो हमारे पास ये पॉइंट आएगा कोई। -1.6 को देखना है -1 से। जी स्टूडेंट्स, मैंने पॉइंट्स ड्रा कर लिए हैं। मैंने -1.6 से देखा -1 को, ये हमारा पॉइंट आया था। फिर उसके बाद ये सारे पॉइंट्स देखें, बाकी सेम सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। -0.5 से जो मैंने 0.5 में देखा 0, 0, ये सारे जो सेम पॉइंट्स थे वो आ रहे हैं, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब हमने इन डिफरेंस को मैच कर दिया, तो स्टूडेंट्स हमारे पास देखें जिसका इतना डिफरेंस आ रहा है उतना ही यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स हो गया, क्योंकि हमारे पास हमें क्या प्रूफ करवाना है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इसकी इक्वल है एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, हमने इसका रिफ्लेक्शन देखना था ना, तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास इसका रिफ्लेक्शन इधर तक तो हमारे पास सारी सेम है। इसका रिफ्लेक्शन देखिए इतना जो इतना पॉइंट है, जो आप ग्राफ पेपर पर ड्रा करेंगे
तो जितना इसका डिस्टेंस होगा उतना ही इसका डिस्टेंस आएगा। ये तो थोड़ा सा ख़राब फिर हो गया, यहाँ भी जितना इसका डिस्टेंस होगा उतना ही आएगा इसका। तो इससे पता चल जाएगा कि दोनों जो है इसका रिफ्लेक्शन भी एग्जिस्ट कर गया। अगर उन्होंने कहा हो कि इसको भी अपने सिमेट्रिक शो करवाने हैं तो आपने देखें ये भी सिमेट्रिक ही होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारा तीसरा पॉइंट भी सॉल्व हो गया। हमने क्या करना था, हमने ग्राफ ड्रा करना था, फिर इन्वर्स ऑफ एक्स का वो भी ड्रा करना था। हमने वेरीफाई करना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ एफ एक्स जो है वो हमारे पास ग्राफ में एग्जिस्ट करती है। तो स्टूडेंट्स देखिए ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स का ग्राफ था ना, ये वाला जो था हमारे पास, और ये हमारे पास एफ इन्वर्स ऑफ एक्स का हुआ ना। तो देखिए उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो सेम ही से पड़े, जितना फासला उसका उतना फासला ये हो गया, ठीक है। तो हमने अपने सिंपल जो ग्राफ ड्रा कर देना है और ये टेबल आपने दोबारा बनाना है। एफ और एफ इन्वर्स की वैल्यू जो है अलग अलग लिखनी है, ठीक है। हमने सिंपल ये ग्राफ ड्रा कर दिया और आपने सिंपल जो है वो तीसरा भी पार्ट इसका सॉल्व कर लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। जी स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ भी हमने प्रूव करवाना है। फर्स्ट वन 1-to-1 फंक्शन इज़ डिफाइंड बाय एफ एक्स है, x-1 का क्यूब है, एक्स की लिमिट क्या है 0 से 3, ठीक है। उसके बाद दूसरा है यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स स्केच द ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। बस पहले हमने एफ एक्स का ग्राफ ड्रा करना है, फिर उसके बाद हमने एफ ऑफ इनवर्स का करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या वैल्यू है, एफ एक्स की वैल्यू है x-1 का क्यूब और x की लिमिट क्या है 0 से 3, क्लोज ब्रैकेट है, 0 भी इंक्लूड है 3 भी इंक्लूड है। तो हम 0 से 3 तक कोई भी पॉइंट्स ले लेते हैं, ठीक है। और उसकी वैल्यूज हमने इसमें पुट की, 0 पुट किया तो हमारे पास -1 आ जाता है, 0.5 पुट किया तो ये वाली वैल्यू आ जाती है। हमने सारी पुट करके इसकी वैल्यूज़ निकाल ली। अब सिंपल हमने इसको ग्राफ में ट्राई करना है। मैंने ये ग्राफ जो है वो बनाया है। अब देखिए स्टूडेंट्स 0 को देखना है हमने -1 पॉइंट से, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट बनेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको बार बार कह रही हूँ आप ग्राफ पेपर पे ड्रा कीजिएगा तो आपका प्यारा सा ड्रा होगा, ये तो आपका भी मेरी तरह ही होगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है 0.5 को, 0.5 यहाँ कहीं होगा, उसको देखना है -0.125 से। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ कोई पॉइंट बनेगा। उसके बाद देखना है हमने 1 को 0 से, तो हमारे पास ये पॉइंट बनेगा। उसके बाद देखना है हमने 1.5 को 0.125 से, तो ये वाला पॉइंट बनेगा। उसके बाद हमने 2 को देखना है 1 से, तो ये पॉइंट बनेगा। 2.5 को देखना है हमने 3.4 से, तो यहाँ कोई पॉइंट बनेगा। और 3 को देखना है हमने 8 से, तो हमारे पास ये पॉइंट बनेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स अब इन सारे पॉइंट्स को हम मिला लेते हैं। ये बन गया, इसको आप ये वाला इधर ड्रॉ कर लें थोड़ा सा करके, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ जो है वो स्केच हो गया। सिंपल जो हमने ये फाइंड कर लिया। अब हमारे पास क्या है, ये फंक्शन क्या है 1-to-1 ही है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरा है यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन इन द लाइन, और स्केच करें हमारे पास ग्राफ क्या है एफ इनवर्स ऑफ एक्स। जब हम एफ इनवर्स ऑफ एक्स ड्रा करते हैं तो हमारे पास वैसे ही रिफ्लेक्शन हो जाती है, हमारे पास y इज इक्वल हो जाता है x के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम उतना ही करते हैं इसको। अब क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास f है, f की वैल्यूज़ है, तो एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, ये हमारे पास y हो जाएगा, ये हमारे पास x हो जाएगा। अब सिंपल हमने ये वाली ड्रा करनी है। -1 x की वैल्यू क्या है, -1 को देखना है हमने 0 से, तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया। उसके बाद हमने देखना है -0.125 को देखना है 0.5 से, यहाँ कोई पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 को देखना है हमने, 0 को देखना है 1 से, ये 0 हमारे पास ये है, तो हमारे पास 1 से हमने इसको देखा तो ये पॉइंट बन गया। उसके बाद है हमारे पास 0.125 को देखना है हमने 1.5 से, तो ये कोई पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद हमें देखना है 1 को 2 से, तो ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद 3.4 को देखना है हमने, 3.4 को देखना है 2.5 से, ये पॉइंट हो कोई आएगा। और हमारे पास हमें देखना है फिर 3 को देखना है, 8 को देखना है 3 से, तो हमारे पास ये कोई पॉइंट आएगा। तो स्टूडेंट्स जब पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास कुछ ये बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स हमें शो करवाना था, इसका रिफ्लेक्शन शो करवाना था फिर इनवर्स ऑफ एक्स का, और हमारे पास y इज इक्वल टू होना चाहिए x के।
तो ये हमने रिफ्लेक्शन इसका ग्राफ शो करवाया, ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर आएगा, सारे डिस्टेंस एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं, तो हमारे पास y इक्वल टू x हो जाएगा। एफ इनवर्स ऑफ x का, ये एफ ऑफ x का ग्राफ है, ये एफ इनवर्स ऑफ x का है, तो दोनों का रिफ्लेक्शन भी सेम है, तो हमने ये भी ग्राफ ड्रा कर दिया। ये क्वेश्चन जो है वो आते तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको करवा दिया है ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है, कि हमने कैसे इसको ड्रा करना है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सिंपली इसका आंसर आ गया, ठीक है। सिर्फ वही जो ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो अपने याद कर लेनी है और अपने अप्लाई करते जानी है। उसी के बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, वो भी सेम है। हमारे पास फंक्शन क्या है, हमारे पास ln x है। सबसे पहले क्या करना है, 1 यूनिट को हमने शिफ्ट करना है राइट पे। स्टूडेंट्स इसका जो है ऑपरेशन क्या होगा कि हम जो है y इक्वल टू ln x लिख सकते हैं। ये हो जाएगा ln x माइनस 1। जब शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास ऑपरेशन आ जाता है माइनस c का, ठीक है, एफ ऑफ एक्स माइनस c। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने इसी को भी ऑर्डर्स में करते जाना है। उसके बाद अब वर्टिकली कंप्रेस्ड बाय फैक्टर 2। वर्टिकली कंप्रेस्ड माने हमारे पास उसका कौन सा जो है वो यूज़ होता है वर्टिकली कंप्रेस्ड में, y इज इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स ओवर c। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फंक्शन 1/2 डिवाइड और फंक्शन ln x माइनस 1। उसके बाद है शिफ्टिंग 3 यूनिट्स अपवर्ड। स्टूडेंट्स हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x माइनस 1 1/2 और ln x माइनस 1। उसके बाद हमारे पास शिफ्टिंग 3 यूनिट्स अपवर्ड्स, हमारे पास ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। हमारे पास एफ एक्स की क्या वैल्यू आई है, ln x माइनस 1 और आ जाएगा +3, ठीक है। ये भी हमारे पास अप्लाई हो गया। सिंपली हमारे पास ये भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया, ठीक है। सिंपल हमने वही ऑपरेशन जो है वो अप्लाई करने थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे हमारे पास फंक्शंस गिवन है और हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हमने फाइंड करनी है 2 यूनिट्स टू लेफ्ट, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली कंडीशन होती है, हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। जहाँ हमारे पास x है उसमें से हमने माइनस कर देना है 2 को, ठीक है। लेफ्ट पे है तो दरमियान में प्लस आएगा, ठीक है। तो हमारे पास 2x + 2 - 1 और नीचे भी हो जाएगा हमारे पास x + 2 + 3। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, y 2x + 4 - 1 और x + 5, 2x + 3 ओवर x + 5। ये हमारे पास ये कंडीशन बन गई। ये भी हमारे पास ऑर्डर में ही लेके चलना है हमने इसको। उसके बाद नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन बाय फैक्टर 3। तो हमें क्या करना है, जो हमारे पास फैक्टर है उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब कि हमारे पास क्या है, फंक्शन है हमारे पास 2x है तो उसको हमने से 3, 2x + 3 और नीचे भी आ जाएगा 3x + 5, 6x + 3 और 3x + 5, ठीक है। सिंपली ये बन गया। उसके बाद है वर्टिकल कंप्लेक्स बाय 2। तो हमने इसको सिंपल जो है 1/2 से डिवाइड कर देना है हमारे पास फंक्शन। उसके बाद है वर्टिकली शिफ्ट 1 यूनिट डाउनवर्ड। तो हमें क्या करना है, y इक्वल एफ एक्स लिखा, 6x + 3, 3x + 5 - 1, ठीक है। स्टूडेंट सिंपली हमने इतना सा ही करना है, जितना जितना उन्होंने कहा हमने वही ऑपरेशन अप्लाई कर लिए, उसका भी लिख लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ एक्स का और ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास जी एफ एक्स है। हमें ड्रा करना है इनको सेम कोऑर्डिनेट प्लेन पे और हमने कंपेयर करना है उसकी शेप्स को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने 0 लिया, पॉइंट हमारे पास दरमियान में 0 होता है, उससे पहले 2 पॉइंट ले लेंगे, बाद में भी 2 पॉइंट्स ले लें, ठीक है। तो आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 0 पुट करेंगे इसमें तो हमारे पास 1 आ जाएगा, -1 पुट करेंगे ये वैल्यू आएगी, -2 पुट करेंगे ये वैल्यू आएगी। ये हमारे पास वैल्यूज़ पुट करके हमने ले ली। अब सिंपल हम इसको ग्राफ में जो है वो ड्रा करते हैं और हम इसकी शेप्स को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारे पास था -2 को पहले हमने देखना है 0.11 से, तो हमारे पास इधर कोई पॉइंट आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है -1 को देखना है 0.33 से, तो यहाँ फिर अगेन वही पॉइंट आएगा। उसके बाद हमने 0 को देखना है 1 से, 0 है इसको हमने 1 से देखा। उसके बाद हमने देखना है 1 को देखना है 3 से, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद हमें देखना है 2 को देखना है 9 से, तो हमारे पास एक ये पॉइंट आ गया। और उसके बाद हमने 3 को देखना है 27 से, तो उस 1 कोई और पॉइंट बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास इधर बन रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस पॉइंट्स को मिला लेंगे तो हमारे पास इस तरह की जो है वो
बन जाए। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इसकी शेप बन गई। अब हमने इसका ड्रा करना है। इसमें -2 को देखना है हमने, -2 को देखना है 1.01 से, -2 को देखना है 1.01 से। तो इसकी शेप यहाँ आएगी 1.01, ये हो गया। उसके बाद हमें देखना है -1 को देखना है 1.04 से, तो यहाँ कुछ आएगा। उसके बाद 0 को देखना है हमने 1.11 से, तो यहाँ कुछ आ जाएगा। उसके बाद 1 को देखना है हमने 1.33 से, तो यहाँ ही कुछ आएगा यहाँ। उसके बाद हमने देखना है 2 को देखना है 2 से, और 3 को देखना है हमने 4 से। तो हमारे पास इसकी शेप कुछ इस तरह की बन रही है, ये सारे पॉइंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने इसको ड्रॉ कर लिया। ये हमारे पास फंक्शन f(x) का ग्राफ हो गया, ये हमारे पास g(x) का ग्राफ हो गया। अब हमने क्या करना है, कंपेयर करना है इनकी शेप्स को। कंपेयर कैसे करेंगे जी स्टूडेंट्स, ये वाला यूनिट्स देखिए जो हमारे पास gx का था, हमारे पास कंडीशन है ऊपर x-2 की। तो ये हमारे पास जो है वो क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है 2 यूनिट्स हॉरिजॉन्टली, मतलब कि देखिए 2 की तरफ जा रहा है, और 1 यूनिट हमारे पास वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसका कंपैरिजन में, इधर लिख लेते हैं कंपैरिजन कि हमारे पास ग्राफ से क्या शो हो रहा है, g(x) क्या है हमारे पास, इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम f(x) by shifting 2 units horizontally to right, क्योंकि हमारे पास माइनस है तो राइट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और वर्टिकली 1 यूनिट अपवर्ड जा रहा है, 1 यूनिट अपवर्ड है। देयरफॉर हमारे पास दोनों ग्राफ सेम तो हैं, पर क्या है हमारे पास, बोथ ग्राफ आर आइडेंटिकल इन शेप बट डिफरेंट इन पोजीशन। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने सिंपल नीचे लिख देना है, ग्राफ सेम है लेकिन उनकी पोजीशंस जो है वो थोड़ी डिफरेंट हैं, और हमारे पास g(x) का है वो हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो रहा है हमारे पास 2 से, और वर्टिकली 1 यूनिट अपवर्ड है। ठीक है, ये अपने सिंपल लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। हमारे पास फंक्शन गिवन है f(x) = ln(x) के। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर फंक्शन आफ्टर अप्लाइंग इन ऑर्डर्स। ऑर्डर्स से हमने ये सारी कंडीशन अप्लाई करनी है, फिर हमें ड्रा करना है ग्राफ को, ओरिजिनल का और ट्रांसफॉर्मर फंक्शंस का ऑन द सेम कोऑर्डिनेट प्लेन पे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं वर्टिकली स्ट्रेच बाय फैक्टर 4। तो हमारे पास y है ln(x) के, तो हम जल्दी लिख लेते हैं y = 4 ln(x), क्योंकि हमारे पास CF(x) होता है। ऑर्डर में अप्लाई करना है, तो ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी x-6 पे, ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी 4 ln, क्या ही हमें मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास ये हो जाएगा, और ये शिफ्ट करना है तो हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास 4 ln 3x-6 + 1। ठीक है, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म फंक्शन बन गया। अब हमें क्या करना है, ओरिजिनल और ट्रांसफॉर्म फंक्शन का जो है ग्राफ ड्रा करना है। हमारे पास ओरिजिनल का ये है, तो x > 0 होना चाहिए, तो हमारे पास 0 और इन्फिनिटी इसकी लिमिट आ गई। और g(x) का ये हमारे पास f(x) लेट कर लें, और g(x) हमने ट्रांसफॉर्म फंक्शन को लेट कर लिया, तो हमारे पास है +1, तो 3x-6 > 0, और ये हो जाएगा 3x > 6, x की वैल्यू हो जाएगी 6/3, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए 2 से, तो इसकी लिमिट क्या है हमारे पास 2 से इन्फिनिटी। तो हम वही जो है पॉइंट्स लेंगे, ये हमारे पास 0 से इन्फिनिटी है, तो 0.5 ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, 0 और इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं करना चाहिए, तो हम ये पॉइंट्स लिए, हमने इसे पुट कर दिए, तो हमारे पास f(x) की वैल्यू ही आ गई। ये वैल्यू जो ग्रेटर देन होनी चाहिए 2 से, तो हमने ये वाली वैल्यूज़ ली और हमने इसमें पुट कर दी। अब स्टूडेंट्स हम ये इसको सिंपल ग्राफ ड्रा करेंगे, तो हमारे पास g(x) का ग्राफ जो इस तरह का आएगा, f(x) की वैल्यू इस तरह आएगी हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो आप इसको ड्रा करके देखिएगा। सिंपल हमने ये वाली वैल्यूज़ अप्लाई की, उसके बाद हमने जो है वो इसका लिया लिमिट्स देखी कि कहाँ से हमारे पास फंक्शन स्टार्ट होगा, हमने टेबल ड्रा किया, और अपने ये वाले ग्राफ में पॉइंट्स जो है वो ड्रा करना है, क्योंकि मेरे पास पेड़ भी अजीब सारा ही बनना है। उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, हमने ड्रा करना है। हमारे पास फंक्शंस ये गिवन है,
इसका ग्राफ ड्रा करना है, पर कब, जब हमने इनको सारे ऑर्डर्स को अप्लाई कर लेना है, ठीक है। और सिर्फ इसका ही ऑर्डर का ग्राफ जो है वो ड्रा करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने क्या करना है, शिफ्ट 7 यूनिट्स टू राइट, तो हमारे पास हो जाएगा x-7। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल कंप्रेस्ड बाय फैक्टर 2, तो हमारे पास हो जाएगा, इसको हम वायलेट कर लेते हैं, 2x-7। वर्टिकली शिफ्ट करना है तो 2x-7 -6 हो जाएगा, क्योंकि f(x-c) है। उसके बाद है वर्टिकली कंप्रेस्ड बाय फैक्टर 2, तो हमारे पास ये हो जाएगा 2x-7 -6। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। टू एक्स -7 है और -6/2 है। y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1/2, 2x -7 -3, ठीक है। 2 1 2 2 3 6। अब हमने क्या करना है, 2x -7 ग्रेटर दैन 0 करते हैं, फिर उसके बाद 2x है 7 है, x की वैल्यू ग्रेटर दैन है 7/2 से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू ग्रेटर दैन होनी चाहिए 3.5 से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर हमने ये वाले पॉइंट्स अप्लाई किए तो हमारे पास जो है वो ग्राफ काफ़ी जो है वो हो सकता है। तो हम इस तरह जो है वर्टेक्स का फार्मूला ये वाला अप्लाई करते हैं, एच और के की वैल्यू वो फाइंड करते हैं। तो एच और के की जब हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एच की वैल्यू होती है, इससे 2 पॉइंट्स अबव ले लेते हैं और 2 पॉइंट्स बिलो ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एच की वैल्यू यहाँ 3.5 आ रही है, क्योंकि 7/2 है, और हमारे पास के की वैल्यू क्या है -3। ये हमारे पास इसको वर्टेक्स को फाइंड करने का, एच और के की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला है, ठीक है। सिंपल जो है हमने ली वैल्यूज़ 3.5, उससे 2 बिलो ली, 2 अबव ली। सिंपल हमने इनकी वैल्यूज़ फंक्शंस में पुट की और हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमारे पास ये कुछ शेप आएगी। तो अपने ये पॉइंट्स इसमें ड्रा करने हैं, ठीक है। तो हमारे पास थी एक्सरसाइज 1.3 जो हमने सॉल्व की, थोड़ी टफ थी, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से इनकी समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज नेक्स्ट देखेंगे 1.4। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।